नमस्कार, देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां भूमाफिया या तो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं या किसी के मकान पर कब्जा कर रहे हैं या किसी के प्लॉट पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है जहां दबंग भूमाफियाओं ने पहले तो एक प्लॉट मालिक की दीवार को गिराया, फिर उसके बाद पीड़ित पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों की पिटाई से प्लॉट मालिक का पैर फ्रैक्चर हो गया है और इसके अलावा उसके सिर में गंभीर चोटें भी आई है। वहीं पीड़ित ने भूमाफिया अभय सिंह, रोहित सिंह और अक्षय सिंह की नामजद वर्रा थाने में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर मामूली धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने का काम किया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर पीड़ित ने कानपुर के डीसीपी दक्षिण कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। दबंगों की बर्बरता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये घटना बरदा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 नाला रोड की बताई जा रही है, जहां पीड़ित पर पहले हमला किया, उसकी दीवार को गिराया और फिर जब पुलिस के पास ये जब पूरा मामला गया तो पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करना चाहा और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले हम उनके बयान को सुनते हैं, फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और प्लाट बाउंड्री 2013 में हमने मकान जमीन लिया था और जमीन को भरवा दिया, बाउंड्री करा दिया। अब ये लोग आके तोड़ रहे थे, फिर हम लोग गए, जिससे जमीन लिया था उन्हीं का लड़का किरण सिंह, अभय सिंह, रोहित सिंह और उसका लड़का हर्षित सिंह, किरण देवी। उसके बाद फिर उन लोगों ने जबरदस्त हमला कर दिया। हम लोग अपना प्लाट के बाउंड्री सुधरवाने गए थे, वहाँ से पीछे से बहुत तेज वार किया, मेरे आदमी का सर फट गया। कि हम 2013 में प्लाट लिया था 326 गज, उसकी बाउंड्री पहले भरवाया, फिर बाउंड्री कराया। अब हमको खबर मिली 15 तारीख को कि ये लोग बाउंड्री तोड़ रहे हैं। ये जिससे हमने लिया था उनके रिश्तेदार हैं वो लोग भी। नाम क्या है? नाम अभय सिंह, हर्षित सिंह, रोहित सिंह। फिर क्या हुआ? फिर ये लोग, हम जैसे गए हम बच्चों को लेके, तो ये लोग हमला बोल दिए। सरिया, डंटा, बांस और वो पाइप, धारदार पाइप था, सर पे वार कर सर फट गया, पैर टूट गया, मेरा कमर में चोट लग गई, कमर से नहीं उठा बैठा जा रहा है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने हमारे साथ में कानपुर से संवाददाता सुनील कुमार जुड़ गए हैं। सुनील, प्लॉट मालिक की जमकर पिटाई की गई, दीवार गिराई गई और उसके बाद में ये पूरा मामला उजागर हुआ, क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताइए। जी मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार आते जैसे भूमाफियों पे शिकंजा कसा गया था, मगर उसके बाद में भूमाफिया है जो पूरी तरीके से पीड़ितों पे पूरी तरीके से भारी देखते नजर आ रहे हैं। और इसी पे बात करें पुलिस के ऊपर आए दिन आरोप लगते आ रहे हैं। ऐसा ही मामला कानपुर के जरौली बर्रा थाना क्षेत्र से आया, जरौली फेज 2 का मामला है, जहां पर पीड़ित का कहना है कि हमने सन 2013 में 350 गज का प्लाट लिया था, उस प्लाट को उसी भूमाफिया ने दिया था। उसमें नाम है, एक रोहित सिंह है, दूसरे अभय सिंह है, और इसमें 2-3-4 लोगों ने मिलकर उनको प्लाट दिया था। प्लाट देने के बाद में प्लाट मालिक का कहना है कि जब कुछ दिन हम वहां पर नहीं गए तो अभी आने वाले 15 तारीख को प्लाट मालिक वहां पे गए तो देखा अभय सिंह, रोहित सिंह और इनके साथ में 2-3 जो दबंग भूमाफिया हैं, इन्होंने उसके प्लाट पे कब्जा कर लिया। उसके बाद में जब उनका विरोध करने पर उनकी जम के पिटाई की है और पिटाई करने से पीड़ित की गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद में भी पीड़ित ने जब वहां पर बर्रा थाने में अपनी न्याय की गुहार लगाई है, प्लाट पे कब्जा करने की बात हुई है, तो पुलिस के जो भी पुलिसिया कार्रवाई करते हुए केवल खाना पूर्ति का काम किया है। उसके बाद में कोई ऐसे, जैसे उनके सर में चोटें आई है, हाथ पैरों में चोट लगी है, उसके बाद भी कोई ऐसी धारा नहीं लगाई गई जिससे भूमाफियाओं के हौसले जो बुलंद हैं उनपे कुछ कड़ी कार्रवाई हो या उनके इस तरीके जो हरकतें कर रहे हैं उनके हरकतें पे काबू पाया जाए। ऐसी कोई, तो ऐसे में ये कहा जाए कि पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि पुलिस भी ले दे के मामले को रफा दफा करने की बात कर रही है। उसके बाद में जब वहां बर्रा थाने में न्याय नहीं मिला तो पीड़ित पक्ष का कहना, पीड़ित पक्ष डीसीपी साउथ गया और वहां पे अपनी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिया जाएगा, मगर वही बात है कि पीड़ित अभी भी दर दर भटक रहा है, अभी भी कोई कार्रवाई दबंगों के ऊपर नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल सुनील, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये प्लॉट किसके नाम पर है, क्या पीड़ित के नाम पर है या आरोपियों के नाम पर है? जी बिल्कुल बता दें, इसमें ये प्लाट जो पीड़ित के नाम पे है, ब्रजलाल श्रीवास्तव और सुनीता श्रीवास्तव, इनके नाम प्लाट है। ये इनका कहना है कि इन्हीं भूमाफियाओं से
पहले मैंने प्लाट सन 2013 में प्लाट लिया था, उसके बाद में उसी प्लाट की हेरा फेरी करते हुए दूसरी हराजी दिखाते हुए इस पे कब्जा उन लोगों ने कर लिया है, क्योंकि पीड़ित का कहना है कि हम लड़ने के काबिल नहीं है और प्लाट पे जल्दी जल्दी मेरा जाना आना नहीं होता है, इसलिए वो संकेती जगह पाकर जो भूमाफिया है उन्होंने फिर कब्जा कर लिया। कब्जे पे जब विरोध किया तो उसके बाद में जो भूमाफिया है उन्होंने, उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने जमकर मारा पीटा। मारने पीटने के बाद में जब पुलिस के पास में ये पूरा मामला पुलिस के पास जाता है तो पुलिस भी केवल उसमें कार्रवाई को बस पुलिसिया कार्रवाई करती नजर आती है, दबंगों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती नजर आती है। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि 2013 में ये प्लाट खरीदा गया तो क्या उस वक्त पेमेंट वगैरह को लेकर कुछ अड़चन थी? क्या पेमेंट नहीं किया गया था या कुछ और भी इशूज थे जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया? देखिए मनीष जी, बिल्कुल बता दें, जिस समय जमीन अगर खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो जिस समय जमीन की बिक्री होती है बेकायदे रजिस्ट्रार में पूछ जांच होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में पूछ जांच होने के बाद में भी अंगूठा साइन होते हैं। तो जो पीड़ित का कहना है कि हमने पूरा पैसा इनको दे दिया था, तभी राजस्व विभाग में मेरा नाम भी चढ़ा हुआ है, बेकायदे कटौती निकल रही और उसकी रजिस्ट्री भी मेरे पास में है। उसके बाद भी जो दबंग भूमाफिया है उनकी जमीन पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ऐसा एक मामला नहीं मनीष जी, आए दिन कहीं न कहीं ऐसे मामले कानपुर के तमाम सारे मामले आते रहते हैं कि भूमाफियाओं के जो इस तरीके से जो दावे हैं वो जमीन एक बार बेच चुके हैं, उसके बाद में फिर दोबारा उस पर कब्जा करते हैं। तो ऐसे में यही कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितने ही भूमाफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बात करती है, मगर उनकी जो पुलिस, कानपुर पुलिस है, वो शायद उस पर मलहम पट्टी लगाने का काम करती है। जी बिल्कुल। कितने लोगों की पिटाई की गई है, किन किन लोगों ने की है, इसकी भी विस्तार से आप जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें, ये दो लोग हैं जो ब्रजलाल श्रीवास्तव और हरेंद्र श्रीवास्तव, इनकी पिटाई की गई है और इसमें पिटाई करने वाले का अभय सिंह है, रोहित सिंह है और अक्षय सिंह का नाम आया है। उसके बाद में उनका ये कहना कि और जो लोग उसमें थे उनका हम नाम नहीं जानते हैं। तो 4 से 5 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई किया है। उससे जो पीड़ित की हैं गंभीर चोटें आई हैं, सर में चोट आई है, उनका पैर भी टूटा है। उसके बाद भी जब वो मामला को लेके वहां बर्रा थाने पहुंचे तो बर्रा थाने में शायद उनकी कार्रवाई नहीं की गई है, पुलिसिया कार्रवाई की 151 मुकदमा दर्ज कर और उनको पीड़ितों का आश्वासन सिर्फ मिला है। उसके बाद में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जो दबंग भूमाफियाओं के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हो सके या उनको जेल भेजा जा सके या आइंदा ऐसी हरकत ना करें। तो ऐसे में यही उठता है कि कानपुर पुलिस के ऊपर बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितने बड़े बड़े दावे करती है, मगर उनकी पुलिस वैसे ही उनकी सरकार पे पपीता लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुनील, यहाँ एक सवाल और है। जैसा कि आपने बताया कि उनका ही प्लाट था और पेमेंट वगैरह भी हो गया था, सब कुछ हो गया था, पिटाई का मामला सामने आया, तो जो आरोपी है क्या वो किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है या किसी माफिया के बैकग्राउंड से है? देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो लगातार किसी न किसी में राजनेता के संरक्षण में रहता है, या तो उनका कोई ऐसा सिस्टम बना होता है। क्योंकि भूमाफिया जब ही कहलाता है जब जमीन पे अवैध कब्जे करते हैं और जमीन को खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तो उसमें मोटी पूंजी का भी नाम आता है। तो जब मोटी पूंजी लगती है तो उसमें कोई ना कोई राजनेता का नाम आता है या कोई अधिकारी का नाम आता है। तो ऐसे में तो यही समझ में आता है कि जिस तरीके से ये भूमाफिया है, जिस तरीके से जमीन क्या बेच खरीद करते हैं, उसके बाद में जो प्लाट है प्लाट बेच देते हैं, बेचने के बाद में दोबारा जो प्लाट मालिक होता है उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, कब्जा करने के बाद में फिर थर्ड पर्सन को बेच देते हैं। तो ऐसे में यही कहा जाएगा जो भूमाफिया है इस तरीके के इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इनके ऊपर इतनी कार्रवाई करने की बात कर रही, मगर उसके बाद में ऐसे में ये जो भूमाफिया है इनके ऊपर शायद कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, हमारे साथ में अभिषेक शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। आपसे यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि आए दिन ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां कहीं जमीन पर कब्जा हो रहा है, कहीं प्लॉट पर कब्जा हो रहा है, और ताजा मामला भी कानपुर से सामने आया जहाँ एक प्लॉट मालिक के पहले तो दीवार गिरा दी गई, उसके प्लॉट पर कब्जा किया और उसकी जमकर पिटाई की गई। क्या कुछ कहेंगे आप? जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावे हैं कि भूमाफियाओं पे लगाम लगाई जा रही है, लेकिन ये दावे कहीं ना कहीं केवल कागजों में रह गए हैं और जमीनी स्तर पर जीरो हैं। और ऐसे में ये बर्रा का मामला है जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि किस तरह जो दबंग हैं उसको युवक को डंडों से मार रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी संलिप्तता नजर आ रही है कि जब वीडियो वायरल हुआ उसमें अब जांच बची क्या है आखिर। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह बेरहमी से कितने मोटे मोटे डंडों से इनको मारा जा रहा है।
पुलिस ने मामूली धाराओं में उनका चालान कर दिया। तो इसमें पुलिस पर भी बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर कानपुर की पुलिस कर क्या रही है। जी मनीष जी। लेकिन हाँ, बड़ा सवाल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है तो छानबीन किस बात की? सीधा सीधा वहां पर मामला बनता है, वहां पर तो अटेम्प्ट का भी हो सकता है, अगर उनकी खून वगैरह भी निकला होगा या जैसे कि सिर में गंभीर चोटें आई बताया जा रहा है, तो इस तो पूरा अटेम्प्ट का मामला लगता है। पुलिस ने किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? जैसा कि सूत्रों ने बताया है और जो पीड़ित ने बताया है, केवल मामूली धाराएं हैं जिनपे केवल उनका कार्रवाई करी गई है। लेकिन जैसा कि डंडों से मारा जा रहा है और उनके मतलब हेड इंजरी भी है और लेग इंजरी भी है, तो इसमें धाराएं कुछ अलग बनती हैं। और भूमाफिया है तो उनपे अलग धाराएं बनती है, जिस तरह से उन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पीड़ित ने बताया है कि उन्होंने जमीन बहुत पहले रखी थी, लेकिन जब वो अपने कब्जे पर गए और देखा कि किसी और कोई और वहाँ पे प्लॉटिंग कर रहा है, वो अपना कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जब वो अपना हक मांग रहे हैं और कागज उनके कंप्लीट हैं, तो पुलिस को भी कागज दिखा रहे हैं। और हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये भी है, जब आज ये सभी पीड़ित आला अधिकारियों के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ कोई आला अधिकारी भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कानपुर कमिश्नर ने कहा था कि आपका एसीपी आपका क्षेत्र का मेन अधिकारी माना जाएगा। जब आला अधिकारी अपने ऑफिस में ही मौजूद नहीं तो पीड़ित कहाँ जाए? ये भी एक बड़ा सवाल इसमें नजर आता है मनीष जी। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि आपने कहा, मैं फिर से वही जानना चाह रहा था कि पहले तो उसका पैर फ्रैक्चर हुआ है ये बताया जा रहा है, उसके सिर में गंभीर चोटें आई है, उसकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने किन धाराओं में मामला दर्ज किया है ये अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। हाँ जी मनीष जी, पूरा भी क्लियर सामने नहीं हुआ है कि किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया है, क्योंकि पुलिस वो धाराएं दिखाने को भी तैयार नहीं है किसी तरह से। लेकिन ऐसा क्यों? पुलिस को तो बताना चाहिए कि हमने इस मामले में ये कार्रवाई की है, आगे आकर बताना चाहिए। जबकि आरोपी और पीड़ित, जो पीड़ित रहता है, किसी पर आरोप लगाते हैं, मामला दर्ज करवाते हैं, तो उसकी एफआईआर की कॉपी दी जाती है। क्या जो पीड़ित पक्ष है उनको एफआईआर की कॉपी दी गई है? अभी तक तो मनीष जी, जैसा कि हमको पता है कि अभी पीड़ित को एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। केवल थाने में संतावना मिल रही है, जिसके चलते आज वो आला अधिकारियों के पास गए थे इस चीज की दरखास्त करने की हमारी कार्रवाई करी जाए, लेकिन वहां पे भी उनको केवल निराशा मिली है और कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति है और केवल संतावना दी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ये कौन बताएगा कि हमने इस मामले में ये कार्रवाई की है? ये कैसे पता चल पाएगा कि पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है और पीड़ितों के साथ में है? कौन बताएगा? ये बड़ा सवाल है मनीष जी कि जब क्षेत्रीय एसीपी या क्षेत्रीय थाने का जो प्रभारी है और जो आला अधिकारी हैं वो ऑफिस में मिल नहीं रहे हैं, तो ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर सब कार्रवाई की जानकारी देगा कौन। बिल्कुल ठीक है। सुनील कुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं फिर से वही पूछ रहा था कि आपको ऐसी कार्रवाई का पता है जिसमें पुलिस ने इन धाराओं में एफआईआर दर्ज की हो? क्या आपको इस बात की कोई जानकारी लग पाई है? देखिए मनीष, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से इन दबंग भूमाफियाओं ने उनके प्लाट पे कब्जा किया है और उसके बाद में मारपीट की है और हेड इंजरी भी हुई है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है जिस तरीके से पुलिस ने 151 की धारा जो बिल्कुल हल्की होती है और दोनों बच के मारपीट की मामला है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दबंग भूमाफियाओं ने उनको पर मारपीट किया है, उसके बाद उनके सर में भी चोट आई है और ब्लड निकला है, उसके बाद हेड इंजरी भी हुई है, पैर भी टूटा है। तो इस पे 307 की धाराएं बनती हैं और उनके ऊपर 504, 506 जैसी तमाम धाराएं बनती है, मगर उसके बाद में पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया है। सिर्फ सूत्रों ने जो बताया कि 151 में इनका चालान कर दिया गया है और 151 की कार्रवाई से कुछ नहीं होता है, क्योंकि 151 में जो कार्रवाई होती है तुरंत जाके कोर्ट में भूमाफिया फिर वापस आ जाते हैं और फिर अपने वही कारनामे करने लगते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कानपुर पुलिस के ऊपर कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करते हैं, जो हमारे कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार है, ये बड़े बड़े दावे करते हैं, उसके बाद भी जो इनके क्षेत्रीय पुलिस है शायद इन पे नदारत नजर आ रही है, उसके बाद में कार्रवाई करते भूमाफियाओं पे बचते नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हमने अभी हमारी टीम लगी है कि इस मामले की पूरी पड़ताल हो, हमने जो आला अधिकारी है पुलिस के उनसे भी संपर्क करना चाहा, जैसा कि मंजय सिंह जी है जो कि एसीपी है, उनको भी हमने फ़ोन किया, उनसे संपर्क करना चाहा, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हमने डीसीपी जो कि रविंद्र कुमार जी है, साउथ के हैं ये, इनको भी हमने फ़ोन किया, इनसे भी संपर्क करना चाहा, किसी भी अधिकारी ने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया है। अब क्या कहेंगे आप? किससे हम जवाब तलब करें? कौन है जो पीड़ितों को न्याय देगा? देखिए बिल्कुल मनीष जी, आपको बताएं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम तरीके के दावे करती है और ये भी कहती है कि चाहे पत्रकार फोन करे, आम आदमी फोन करे या कोई भी पीड़ित फोन करे, उसको पुलिस विभाग हो या कोई भी राजस्व विभाग हो,
या डीएम हो या एसडीएम हो या एसपी हो या सीओ या कोई भी हो, उनको फोन उठाना चाहिए, उनको बात करना चाहिए, बात करने के बाद में जो भी क्वेश्चन हो रहा है उसका आंसर देना चाहिए। मगर हमारी कानपुर पुलिस मित्र है जो ऐसे में नजारा नजर आती है, और उसके बाद में अगर चाहे पत्रकार फोन करे या कोई चैनल से जिम्मेदार चैनल फोन करे या कोई आम आदमी फोन करे, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे फोन अधिकारियों के नहीं उठते हैं। और अगर ऐसे में जवाबदेही हो तो हो कसकी, क्योंकि जवाब देने वाले ही अगर फोन नहीं उठाएंगे, उनसे जवाब मांगा जाएगा तो उनके पास जवाब नहीं होगा, तो ये न्याय पीड़ित हैं जो दर दर भटक रहे हैं, इनको न्याय कैसे मिल पाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों से बात करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि फोन नहीं उठाते। फोन ना उठाने का मतलब क्या है, और ऐसे दबंगों पे जो कार्रवाई होती है, दबंगों पे कार्रवाई के मामले में अगर पूछताछ की जाए तो शायद वो भी नहीं बताते नजर आ रहे। तो ऐसे अधिकारियों को समझना चाहिए और जो दबंग भूमाफिया है इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और जो पीड़ित है पीढ़ी को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा कि सुनील जी ने कहा कि धारा 151 के तहत कार्रवाई की है, लेकिन आपको ये भी थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा कि जो धारा 151 लगाई जाती है वो शांति भंग करने की संभावना को देखते हुए लगाई जा रही है। जहां 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी सभा में जुड़े हो या उनके द्वारा ऐसी संभावना है कि ये शांति भंग कर सकते हैं, उनको तितर बितर करने के लिए पुलिस इस धारा के तहत कार्रवाई कर सकती है। क्या आपको लगता है कि ये मामला उस टाइप का था जिस टाइप की इसमें धारा लगाई गई है 151? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, ये धारा 151 लगी उस हिसाब से नहीं लगी है। जैसा कि हेड इंजरी है, लेग इंजरी है, और भी कई चोटें हो सकती हैं। उनके लड़के को भी चोट आई है। इसमें 504, 506 और 307 ये लगना स्वाभाविक थी, क्योंकि उसमें जान भी जा सकती थी। अटेम्प्ट ऑफ अटैक, हाँ मैंने अभी इसका जिक्र किया, अटेम्प्ट ऑफ अटैक वाला। उसमें जिस तरह से मतलब इतने बड़े बड़े डंडों से मारा जा रहा है, हेड इंजरी में कुछ भी हो सकता था। लेकिन केवल 151 की धारा का चालान कर देना और मात्र शाम को फिर वो दबंग छूट कर आते हैं और फिर से वही करते हैं। अगर कोई इससे बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसका भी जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक सवाल किया कि उनको उसी दिन सेम डे उनको जमानत दे दी गई। एक तो मामूली धाराओं में केस दर्ज किया, सेम डे उनको जमानत दे दी गई और आकर फिर ने वही उन्होंने हुड़दंग किया। अब इस मामले में अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या पीड़ितों के साथ में कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। अपनी बात रखें अभिषेक जी। जी मनीष जी, मैं बता रहा हूँ कि इसका अगर कोई बड़ा बात, अब आला अधिकारी भी मिलने को तैयार नहीं है, क्षेत्रीय एसीपी फोन उठा नहीं रहे हैं, प्रभारी थाना जवाब देने को तैयार नहीं है, तो आखिर हम जवाब मांगे किससे? बिल्कुल। अखिल कुमार जी हैं, वो तो एक से एक दावे कर रहे हैं। जब आए थे तब भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अब सारे दावों की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल जी मनीष जी। सुनील कुमार जी, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि इस घटना में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो पीड़ित पक्ष है उनको प्रोटेक्शन दे? बिल्कुल मनीष जी, सवाल यही खड़ा होता है, सवाल यही छूट जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल धाराएं गलत है। और जिस तरीके से पीड़ित का कहना है कि पीड़ित के ऊपर जिस तरीके से अन्याय हुआ है, उसकी जमीन भी छूटी है और उसके बाद में उनके प्लाट पे कब्जा हो रहा है, उसके बाद में उनके साथ मारपीट भी हुई है। तो ऐसे में ये कहा जाए कि केवल पुलिस कानपुर पुलिसिया कार्रवाई करती नजर आ रही है और शायद ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही है कि जिससे दबंगों के जो हौसले हैं वो बुलंद है, उनके बावजूद हौसले पे थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके या उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए जो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जो 151 की धारा लगा के पुलिस ने जो अपनी पुलिसिया कार्रवाई की है, तो शायद इसमें यही करना होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, मगर उनकी कानपुर पुलिस है, जो हमारे कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार है, उनके दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बिल्कुल सुनील, कहना होगा जो कानपुर बिल्कुल ठीक है सुनील, एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, एक और चीज जानना चाहूंगा सुनील आपसे कि जिस प्रकार से ये पूरा केस हुआ, हमने एक एक बिंदुओं पर इसमें बढ़िया चर्चा की है और उसमें कई बातें निकलकर सामने आई है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब पीड़ित पक्ष इस मामले में दर दर भटक रहा है तो क्या आपको, हालांकि हमारी टीम लगी हुई है अधिकारियों से संपर्क करने में और हमारे फ़ोन कॉल रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो क्या आपकी किसी बड़े अधिकारी से बात हुई है जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा हो?
देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपको बता दें, पीड़ित से मेरी बात हुई है। पीड़ित ने ये बताया है कि जिस तरीके से मेरे प्लाट पे कब्जा हुआ और मेरे साथ में मारपीट हुई है और मेरे जो गंभीर चोटें आई हैं, तो उस पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में जब देश न्यूज की टीम अगर किसी अधिकारी से बात करनी चाहिए तो फोन नहीं उठाया जा सकता। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ऐसा मामला होता है तो उसका सवाल जवाब किया जाए तो किया किससे जाए। जो अधिकारी जो जिम्मेदार हैं शायद वो फोन नहीं उठाते हैं और जवाब नहीं देते हैं। उसके बाद में जो पीड़ित है, पीड़ित आज भी दर दर भटक रहा है। और हमें ये लगता है कि जो कानपुर पुलिस हमारी है, जिस तरीके से स्ट्रांग नजर आती है, जो हमारे कानपुर कमिश्नर अखिल कुमार है, ये जितना इंटंगा नजर है, उसके बाद में ये पुलिस पर अपने जो एडीसीपी है, एसीपी है, इनके ऊपर हरदम लगाम लगाने की बात करते हैं। उनसे ये कहते हैं कि जो क्षेत्रीय पुलिस है, क्षेत्रीय पुलिस को हरदम स्ट्रांग रहना चाहिए और जिस तरीके अगर ये दबंगई करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जो बर्रा पुलिस है, बर्रा पुलिस की जो कार्यशैली है, जिन्होंने इस तरीके से ये कार्रवाई किया है दबंगों के ऊपर, तो इन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, एक सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। नहीं, क्या आपकी बात हुई है किसी प्रशासनिक अधिकारी से सुनील जी? देख, एडीसीपी को मैंने फोन मिलाया है, शायद एडीसीपी ने फोन नहीं रिसीव किया है। उसके बाद में जो जिस तरीके से मेरी बात हुई है जो पीड़ित से, तो पीड़ित ने बताया है कि डीसीपी के पास मैं गया था, वहां पे उस समय डीसीपी नहीं मिले। उसके बाद में जो वहां पे जो उनके हल्का इंचार्ज हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आपकी हम बात डीसीपी साहब से आपको न्याय दिलाया जाएगा और इस मामले में कार्रवाई होगी। मगर पीड़ित का आज भी कहना है कि इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित आज भी दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। अभिषेक जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा कि क्या राजस्व विभाग की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब ऐसा मामला कहीं प्रकाश में आया, संज्ञान में आया, तो वो खुद इस बात की जानकारी पुलिस महकमे को देते कि नहीं, ये जमीन इनके नाम पर है और जो आरोपी है कब्जा कर रहे हैं वो अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो क्या ये राजस्व विभाग की या राजस्व के किसी बड़े अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये भूमाफिया होते हैं, इनका हर तरफ दबदबा होता है और हर जगह साठगांठ मिली जुली होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो वायरल हुआ था तो पुलिस के मामले में संज्ञान में नहीं है या आला अधिकारी या राजस्व विभाग के संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबकी मिली भगत के चलते कार्रवाई केवल खाना पूर्ति हुई है, क्योंकि साफ बिल्कुल साफ भूमाफियाओं की और राजस्व विभाग की भी मिली भगत नजर आ रही है, जिसमें पुलिस की भी संलिप्तता है। बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, अब आपसे मैं अंतिम सवाल ये करना चाहता हूं कि क्या पीड़ित पक्ष इसके अलावा कहीं सीएम हाउस या कहीं बड़े अधिकारी के पास में जा रहे हैं जिसमें उनको ये लगे कि हाँ यहाँ कार्रवाई हो सकती है, या ऐसा उन्होंने कहा हो? सुनील जी, नहीं मिलता है और हमारा प्लाट अगर हमको नहीं मिलता है तो इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, वहां पर हम उनके पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे और हमें जो न्याय दिलाने की बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी जी के ऊपर जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है बहुत भरोसा करती है, इसीलिए दोबारा उनको सीएम बनाया है। और उसके बाद में ऐसा नहीं है, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाने का भी काम करते हैं, मगर उसके बाद में जो उन्हीं के अधिकारी हैं, चाहे राजस्व विभाग की बात करें या पुलिस विभाग की बात करें, ये शायद उनके जो कामों पर फबलीता लगाते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं, कानपुर पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई किया है, तो एक यहाँ पे सवाल भी खड़ा करती है कि जिस तरीके से आरोपी है, आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और उसके बाद में जो पीड़ित है, पीड़ित दर दर भटक रहा है। तो ऐसे में यही सवाल खड़ा होता है कि शायद आरोपियों से मिले हुए कानपुर पुलिस नजर आती है। जी बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुनील जी। अभिषेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से ऐसा मामला सामने आया जहां पहले तो पीड़ित पक्ष की दीवार गिरा दी गई, उसके प्लॉट पर कब्जा किया गया, फिर उसको जमकर डंडों से पीटा। जब अपनी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष थाने में पहुंचा तो पुलिस ने पुलिसिया कार्रवाई करते हुए मामूली सी धाराओं में इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। धारा 151 की इसमें कार्रवाई की और मामले में रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पीड़ित पक्ष को पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलेगा, तो पीड़ित पक्ष कहां जाएगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।